नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पर आए नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों को के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपने इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए आज हम पूरा दिन समाज के ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी आपके सामने रख रहे हैं। जी मीडिया की ये पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। तो ये आपको बता दें कि लगातार जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं और किस तरीके से समाज सेवा में लोग दिन रात जुटे हुए हैं। कोई ऑक्सीजन पहुंचा रहा है तो कोई खाना पहुंचा रहा है। तो कोरोना से लड़ाई में हर कोई अपना योगदान देने के लिए समाज के किसी ना किसी तबके के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। एक ऐसी ही पहल चलाई गई है गोरखपुर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रत्नेश की तरफ से। रत्नेश कोविड महामारी की शुरुआत से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। रत्नेश मलिन बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों को रोजमर्रा का सामान भी दे रहे हैं और पुलिस से लेकर आम लोगों को मास्क देकर कोरोना से बचने में उनकी मदद कर रहे हैं। रत्नेश की शादी पिछले साल होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से शादी टल गई। तो रत्नेश ने शादी का सारा पैसा जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। तो पूरा देश इस समय काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जिस तरफ देखो उस तरफ बस कोरोना की ही बातें होती है। कहीं लाशों के ढेर लगे हैं, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो कहीं अस्पतालों में बेड ही नहीं है। लेकिन देश में चारों तरफ से बुरी खबरें ही सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो इस मुश्किल घड़ी में जरूरतमंदों का सहारा बने हुए हैं। ऐसा ही हौसला दिखाया है लखनऊ के राहत इंसानियत ट्रस्ट के ट्रस्टी चांद कुरैशी ने। चांद कुरैशी खुद पूरा दिन रोजे में भूखे प्यासे रहकर कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं। राहत ट्रस्टी की तरफ से सभी जरूरतमंदों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं। एक और जहां लोग इस मुश्किल घड़ी में कालाबाजारी और जमाखोरी करते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर चांद कुरैशी जैसे लोग इस देश की उम्मीद को जिंदा रखे हुए हैं। चांद कुरैशी कहते हैं कि हमें सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए। तो लगातार हम उन लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जो इस तरीके से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और ऐसा ही एक नाम है हरविंदर सिंह लाड, जो कि समाज सेवा कर रहे हैं। लोगों तक उनकी जरूरत की चीजें पहुंचाने की कोशिशें जो है उनकी तरफ से की जा रही है ताकि इस वक्त में यानी कि कोरोना काल में उन तक ऐसी जरूरत की चीज पहुंच पाए जिससे कि वो बेहतर चीजें लोगों के लिए कर पाए। हमारे साथ इस वक्त रत्नेश तिवारी हैं, समाज सेवी जुड़े हुए हैं। इसके साथ हरविंदर सिंह लाड हैं, अध्यक्ष हैं श्री गुरु सिंह सभा के। इसके अलावा चांद कुरैशी हैं, समाज सेवी। आप तीनों का सबसे पहले बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया भी जो काम आप तीनों कर रहे हैं समाज के लिए, क्योंकि प्रेरणा स्रोत आप समाज के लिए इस वक्त हैं। रियल हीरोज हम आपको ऐसे ही नहीं कह रहे क्योंकि आप आम नहीं है, आप वाकई में खास हैं और खास बनकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रत्नेश आपके पास आती हूँ। प्रेरणा रत्नेश कहाँ से मिलती है, कैसे खुद को रोज खड़ा करते हैं इस वैश्विक महामारी में और किस तरीके से लोगों के बीच जाकर आप लोगों के लिए ही सोच पाते हैं कि हाँ, लोगों के लिए मुझे कुछ करना है ऐसे समय में जब लोगों को बेहद जरूरत है? उसको लेकर नमस्ते मैम जी। जब भी मैं देखता हूँ कि जो भी गरीब हैं या फिर जो भी परेशानी में हैं और उन तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं और उसकी वजह से वो दिक्कत में है, तो मैं तो हर चीज़ बड़ी इजली पा जाता हूँ क्योंकि मैं घर से चीज़ों से निपुण हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लेकिन वो लोग नहीं पा रहे हैं। दिल को मतलब सुकून नहीं मिलता है जब तक कि उन तक वो चीज़ ना पहुँचा दूँ जो उनकी ज़रूरत का हो। बिल्कुल। तो और ऐसे में जी रत्नेश, जो लोग जी जहाँ से भी लगातार 5-6 वर्षों से मैं अपने शहर में अपने लोगों के बीच में हूँ, तो जिन्हें मालूम है कि मेरे द्वारा ये सब कार्य होता है
वो मुझ तक पहुंचते हैं या किसी न किसी की वजह से पहुंचते हैं। जो मेरे तक खबर आ गई कि यहाँ पर कुछ ज़रूरत है, मैं और मेरी टीम तत्पर है वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो सामान। बिल्कुल, देखिए यही है, एक टीम वर्क है इस वक्त, और ये आपकी इंसानियत है, ये आपका अच्छापन है कि लगातार आप इस काम में जुटे हुए हैं और दिन रात आपके साथी भी आपके साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों की इस वक्त जरूरत है हमें, जो कि एक चेन बनाकर चलें और लोगों तक सहायता जो है पहुंचाने का काम करें। चांद कुरैशी साहब हमारे साथ पहले भी जुड़े थे, एक बार फिर चांद कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चांद कुरैशी साहब, एक तरफ रोजा आप रखते हैं, उसके बाद वो भी हम देखते हैं कितना हेक्टिक वो हो जाता है, कितना कठिन वो होता है, और उस बीच लोग उम्मीद के साथ आपके द्वार पर पहुंचते हैं, उनकी मदद भी आप करते हैं। मैम, रोज़ा तो अपनी जगह पे अगर हम रोज़े को देखेंगे तो हम अपनों की मदद नहीं कर सकते जी। तो हमारे ये सब जो भी इस वक्त पीड़ा हो रही है वो सब हमारे अपने हैं। अगर एक से एक लोग आते हैं, ऐसे रोते हैं कि ऑक्सीजन के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो ट्रेजेडी अगर कोई देखे तो उसके भी आंखों से आंसू निकल आए। हम लोग भी कई दफ़ा रो चुके हैं कि जो है ना, ऐसे ऐसे आकर के रात के 3-3 बजे हम लोग के घरों पर आ जाते हैं या कॉलें आती। 24 घंटे मेरे पास कॉलें आया करती हैं। अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी वेटिंग चल रही है बहुत लंबी कि जो है ना कितनी कॉलें आ चुकी हैं अब तक। तो लोग, जिसको जहाँ आस होती है वहीं आदमी जो है ना जाता है, और हम लोग इससे शुरू से लगे हुए हैं तो इस वजह से और ज़्यादा लोग हम पर जो है ना भरोसा लग गए हैं कि यहाँ अगर हम जाएंगे तो हमको हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी, चाहे खाने का सामान हो, चाहे गैस का सामान हो या कुछ हो। अगर किसी को तकलीफ़ है, घर पर कोई नहीं है किसी के, या जो है ना कोई दिक्कत में है, उसके परिजन नहीं है, तो हम लोग जो हैं वो भी काम कर रहे हैं कि हम लोग उनके घरों पर जा कर के पहुँचाते हैं। कच्चा पक्का जैसा भी उनको जो ज़रूरत है वो दे रहे हैं। ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत है तो हम लोग उनके घरों पर ऑक्सीजन भी पहुँचाते हैं। बिल्कुल, देखिए असल सबब का काम कहते हैं, रोजा रखते हैं तो सबब मिलता है इससे, और ऐसे में असल सबब का काम इस वक्त अगर कहा जाए तो चांद कुरैशी साहब वो आप कर रहे हैं, असल सबब आप कमा रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ हरविंदर सिंह लाड भी जुड़े हुए हैं। हरविंदर जी, इस वक्त कोरोना महामारी की अगर बात की जाए तो लगातार आप जैसे लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। सर, किस तरीके से मदद आप पहुंचा रहे हैं, किस तरीके की मदद लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं, और कैसे कैसे लोग, क्योंकि इस वक्त जरूरत इतनी ज्यादा है लोगों को कि बस लोग उम्मीदों के साथ नजरें भर देख रहे हैं आप जैसे लोगों की तरफ जो उन तक मदद का हाथ बढ़ाते रहे। जी देखिए, इस वक्त की जो मदद है हम लोगों की तरफ से, सिख समाज हमेशा ही, जी, गुरु नानक देव जी ने कहा था, उन्होंने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सक जब जो कौन भले को बंदे। हम धर्मों से और अपने मैं कहूँ जात पात से ऊपर उठ करके समूह लोगों का, मैं कहता हूँ कि आज का जो दौर चल रहा है, जो महामारी चल रही है, इस महामारी में जीने के लिए आपके पास अस्पताल नहीं है और मर जाने के बाद चिता जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि शमशान घाट में जो भी लोग अपने शव लेकर के जाते हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी इमदाद कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ऐसे शवों के संस्कार हो जाएं हम लोग वो कर सकें। इसके साथ ही आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो ये ऑक्सीजन की महामारी चल रही है, उस ऑक्सीजन की महामारी में कुछ ऐसे व्यक्ति जो देहातों से आते हैं, गाँव से आते हैं, और शहर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल में तुरंत जगह ना मिलने के कारण ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ देते हैं। हमने उनके लिए एक लंगर लगाया है, फ्री ऑक्सीजन कैंप का लंगर, जो गुरुद्वारा रतनलाल नगर में इस वक्त चल रहा है। इससे पहले ये गुमटी नंबर 5 गुरुद्वारे में चला था। मेरे साथ हमारे सेवादार दोनों बैठे हुए हैं, मुख्य रूप से हमारे कुलवंतजीत सिंह जी गिल और अपना रविंदर सिंह जी एडवोकेट बंटी जी। ये लोग यहाँ पूरा हम लोगों ने व्यवस्था रखी है। हमारे पास सिलेंडर मौजूद हैं, और जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अंदर हॉल है और उस हॉल की तस्वीर आपने देखी होगी कि उसमें हमारे 2 डॉक्टर्स लगे हुए हैं और हमारे सेवादार लगे हुए हैं जो ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं जिनको ऑक्सीजन अगर नहीं मिली तो हो सकता है वो दम तोड़ दें। इसके साथ साथ ही हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जिनके घरों में जो गरीब लोग हैं या जो ऐसे शख्स जो अकेले रहते हैं जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, हम उनके नंबर लेकर, उनके घर का एड्रेस लेकर, उनके घरों में उनको लंगर, उनको खाना सवेरे शाम का मुहैया करवा रहे हैं। इसके साथ साथ ही और किसी को दवाइयों की जरूरत हो, किसी चीज की जरूरत हो, हम उन सब अभावों को, उन सब कमियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हमारे में सामर्थ्य है,
जितनी हमारे में शक्ति होगी, जितने हमारे में मैं कहूँ उस ईश्वर ने कृपा करी हुई है, उसके हिसाब से हम ये सेवा कर रहे हैं, करते रहे थे और करते रहेंगे। मैं एक चीज यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग इतनी छोटी सेवा कर रहे हैं, तब भी हम देखते हैं कि हमें कितनी परेशानियां आती हैं। मेरा समूह पब्लिक से, समूह जन समुदाय से अनुरोध है कि वो कोरोना से घबराए नहीं। ये घबराने वाली बीमारी नहीं है। जो साइकोलॉजिकली इससे डिमोरलाइज हो जाएगा, मैं कहूंगा वो उसी वक्त आधा खत्म हो जाएगा और बाकी जो कमी रह जाएगी वो कोरोना पूरी कर देगा। हमें अगर ये महामारी आई है तो इसका बोल्ड होकर के एक अच्छे तरीके से इसकी जो है मुकाबला करना है। इस तरह से करना है, हंस करके और अपना मॉरल बूस्ट करके, अपने साथियों को जिनको हो गया उनके मॉरल को भी बूस्ट करके, और ये सोचना है कि जिस तरह से आम कोई एक बीमारी आती है ये भी वही है। अगर हम ऐसा सोचेंगे, अगर हमारे में इतना सामर्थ्य होगा, तो मैं समझता हूं कि हम इससे डरे नहीं बल्कि इसका मुकाबला करें और हंसकर मुकाबला करें। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में सभी समुदाय के लोग, सभी वर्ग के लोग जिस तरह से सामने आए हैं, उस तरह से हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस लड़ाई को जीतने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल लाड साहब, जो बात आप कह रहे हैं वाकई में उसकी बहुत जरूरत है। बोल्ड तरीके से सामना करना है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो इस वक्त बेहद ज़रूरी है कि भीतरी तौर पर आप पॉजिटिव रहें। यहाँ पर एक पॉजिटिव वातावरण जो है वो ज़रूर यहाँ पर पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि जो वो डर का माहौल बना हुआ है वो ख़त्म हो सके। क्योंकि ये तस्वीर हम देख रहे हैं कि अपने ही अपनों को छूने से, उनके पास जाने से कतरा रहे हैं और उस वक्त ये बेहद ज़रूरी है कि ऐसा माहौल ना बने। आप जैसे लोग जो हैं वो एक नज़ीर बन रहे हैं, यहाँ पर लोगों के लिए मैसेज छोड़ रहे हैं। हमारे साथ रत्नेश बने हुए हैं। रत्नेश, जो जिक्र यहाँ पर लाड साहब कर रहे हैं, वो जो डर है लोगों में, उससे बाहर आने की जरूरत है। निश्चित उस डर से आप तो बाहर आए हुए हैं क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं, लगातार समाज सेवा में जुटे हुए हैं, लेकिन परिवार होगा, परिवार डरता भी होगा जाहिर तौर पर। उनको कैसे बाहर निकल पाते हैं, कैसे उनको समझा पाते हैं? आपके साथ जो तमाम लोग काम करते होंगे, वॉलंटियर्स, वो किस तरीके से बात करते हैं, उनके परिवारों को कैसे समझा पाते हैं? मैम, इसके पीछे काफ़ी हम लोग ने ट्रेनिंग ली है जी। लास्ट टाइम हम लोग सिविल डिफेंस के साथ जो डीएम सर के अंडर में एक टीम बनाई गई थी, जिनको पूरा ट्रेन किया गया था कि आप कैसे लोगों के बीच में जाएं, ठीक है, उनके बीच में कैसे रहें, कब कब आप सैनिटाइज करते रहें, कितनी दूरी बना के रखें, कैसे आपको घर पे आना है तो आप अपने कपड़े हों या जो भी हो उसको आपको बाहर ही रख के बाहर ही आपको स्नान करना है। तो इस तरह सब कोई जानता है। हमारे घर वाले लास्ट टाइम भी हम लोग 3 या 4 मंथ जब हम लोग बाहर काम किए, लोगों को बचाए, लोगों के बीच में रह के उनकी सेवा किए। ठीक इस बार भी उसी तरीके से, हाँ, ये माना कि इस बार जो दूसरी लहर है वो बहुत तेज, कुछ अलग है, फिर भी हम लोग अपने आप को बचाते हुए परिवार, ये तो धन्य मानता हूँ कि मेरी परिवार ऐसी है कि जब भी मैं जो चीज़ चाहता हूँ करना, मेरे माता पिता और भी अन्य सदस्य मुझे पूरा प्रेरित करते हैं कि एकदम करो, बस बचाव करते हुए। रत्नेश, प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग आपको मिल पाता है जब ये कोशिश आप कर रहे हैं? क्योंकि आर्थिक तौर पर तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं, उसके लिए दिक्कतें जाहिर तौर पर आती हैं क्योंकि तमाम लोगों तक वो चीज़ें पहुंचानी है ज़रूरत की। खुद के सामर्थ्य से जितना हो पा रहा है, आपके दोस्त लोग जितना कर पा रहे हैं उतना तो ज़रूर आप निश्चित तौर पर कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई प्रशासनिक मदद में मिल पाई है? नहीं मैम, प्रशासनिक मदद में मिलती है। अगर जो चीज़ हमसे अछूता होता है, अगर हमें किसी चीज़ जैसे सिलेंडर के ही बारे में, क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी टीम नहीं है कि बहुत सिलेंडर हम लोग कहीं से ला सकें और गरीबों में या जिनको ज़रूरत हो दे सके, ऐसे में हम लोग कोशिश करते हैं। तो डीएम सर, एडीएम सर या फिर सिविल डिफेंस के डीसी सर सबसे लगे रहते हैं, जहाँ से भी जो भी हो पाता है वो लोग मदद करते हैं। बिल्कुल, ये बेहतर है कि आपको सहायता भी मिल रही है और यही एक भी वजह है कि आप लोग भी आगे के लिए और काम कर पा रहे हैं। और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि इसी तरीके से आप अपना हौसला बनाए रखेंगे और अपने हौसले के साथ साथ लोगों का हौसला जो है वो बढ़ाते रहेंगे। कुरैशी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुरैशी साहब, जो जिक्र मैं भी कर रही थी, यहाँ पर रत्नेश थे, क्योंकि आप भी लगातार लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं और इस वक्त हम ये देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा किल्लत है, लोगों तक ऑक्सीजन पहुँच नहीं पा रहा और लोग अस्पताल जा रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। आपके दर पर लोग पहुंच रहे हैं कि किसी तरीके से आपसे मदद हो जाए। तो ऐसे में क्या आपके लिए भी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि लोग पहुंच रहे हैं लेकिन वो मदद उस तरीके से आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप भी मजबूर हैं? तो ऐसे में क्या प्रशासनिक तौर पर सहायता मिलती है? देखिए, प्रशासनिक तौर पर तो सहायता कुछ भी नहीं मिल पा रही है इस वक्त।
प्रशासन की तरफ से सहायता नहीं कोई मिल पा रही है, क्योंकि जो है ना प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था कि जो समाज सेवी हैं, संस्थाएं हैं, उनको कोई भी तरीके की जो है ना मदद नहीं दी जाए, ना वो करेंगे। तो बाकी आदमी अपने पर्सनल बिहाफ के ऊपर और रिस्क पर अपना कर रहा है काम और लोगों की मदद कर रहा है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि अगर हम किसी को देखेंगे या किसी को सुनेंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे, लोगों का दर्द नहीं बांट सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही भयानक रूप है जिसको हम आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि जिसका परिजन मरता है उसके दिल से पूछे, क्योंकि जो परिजन जिसके घर का होता है वो बादशाह होता है, और अगर उसके घर का गार्जियन मर जाएगा तो उसके बच्चे क्या करेंगे? बच्चों के आगे भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आदमी अपना तन मन धन एवर जेवर सब बेच करके आदमी अपने परिजन का इलाज कराने के लिए मजबूर है, इस वक्त ऑक्सीजन लेने के लिए मजबूर है। काला बाजारी इस हद तक के है कि ऑक्सीजन जो 4-5 हज़ार रुपए का होता था वो 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार रुपए के ऑक्सीजन बिक रहे हैं। लेकिन काला बाजारी पे प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए और जो समाज सेवी हैं उनकी जो है ना मदद करना चाहिए, ताकि अगर समाज सेवा अगर करेंगे लोग और बगैर पार्टी के बगैर बियाव पर आ करके अगर समाज की सेवा करेंगे तो हम अपने प्रदेश को देश को बचा सकते हैं। अगर हम पार्टी को लेके चलेंगे या हम समाज को जो ना हम पार्टियां बना करके चलेंगे तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी नजर में सब में पहले इंसान है और इंसान जो है ना सब में पहले सोच आपकी कि सबसे पहले इंसान है और इस वक्त इंसानियत दिखाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आप दिखा रहे हैं। मदद भले ही यहाँ पर ना मिले, लेकिन आपका हौसला वाकई काबिल तारीफ है। आप वो कोशिश जो है लगातार कर रहे हैं, लोगों तक जो मदद पहुंचनी चाहिए अपनी जितनी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप मदद भी पहुंचा रहे हैं। लाड साहब, जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, आप भी हमें बता रहे हैं ऑक्सीजन लगातार लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं। जो लोग आप तक पहुंचते हैं सर, किस किस तरीके के लोगों को आप तक अब तक आपने देखा है अपने पास आते हुए? क्योंकि हम वो तस्वीरें देख रहे हैं लगातार, और वो तस्वीरें जब हम देखते हैं तो वाकई में दुख होता है देखकर किस तरीके से लोग जो है वो तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के। लेकिन फिर आप जैसे लोग आते हैं सामने, अगर आपको देवता स्वरूप कहा जाए इस वक्त तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवान इस वक्त उन लोगों को आप में नजर आता होगा जो कि ऑक्सीजन उन्हें उपलब्ध करवा देते होंगे, उनकी जरूरत की चीजें उन्हें उपलब्ध करवा देते होंगे। देखिए, इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ईश्वर ने जो सामर्थ्य, जो शक्ति हमारे सिख समाज को दी है सेवा भावना की, सेवा करने की, हम लोग हमेशा तन मन धन से तत्पर होकर जात पात धर्म से ऊपर उठ करके, चाहे किसी वर्ग किसी भी प्रकार का कोई सज्जन आ जाए, चाहे वो जितना मर्जी भीषण रूप से बीमार क्यों ना हो, हम लोग उसकी सेवा करने में पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ साथ मैं एक बात इतना जरूर कहूंगा कि लोगों में एक आस्था है कि ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करें, प्रेयर करें, जीसस क्राइस्ट से, अल्लाह ताला से, उस ईश्वर से, वाहिगुरु जी से, कि इस महामारी से हमें दूर करे। हमें सिर्फ उस आस्था तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देखिए, आस्था बनी है मानवता के लिए, मानवता आस्था के लिए नहीं बनी है। जी। हम लोगों को जो भी इस कोरोना महामारी के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और जितने भी नॉर्म कोविड-19 के लिए बनाए गए हैं, या लोग हमें सवेरे शाम सरकार जो निर्देशित कर रही है, जो हमें एडवाइस कर रही है, बिल्कुल इस वक्त वाकई में समझने की जरूरत है लोगों को कि लोगों को आगे आना होगा और मदद करनी होगी। और वाकई में आप तीनों जो इस तरीके से काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय काम है, और इसी तरीके से आप काम करते रहिए और लोगों के लिए प्रेरणा बनते रहिए। आपके हाथ जो है बहुत लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ और हीरो से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।